8 साल से मैं इस गुल्लक को संभाल के रखी हूँ। 8 साल 2015 से मैं तोड़ने को इस गुल्लक को कभी भी तोड़ सकती थी, कभी भी, लेकिन मुझे कुछ हासिल करना था। किसी से वादा की थी, उस वादा को निभाना था। इस गुल्लक की वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। पहले मैं बहुत जिद्दी लड़की थी, किसी की भी नहीं सुनती थी, कुछ भी नहीं सुनती थी। जो चीज़ मुझे अब भी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ला के दो, मतलब ला के दो। पहले मैं घर का खाना भी नहीं खाती थी। चाट, गुपचुप, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, चॉकलेट सब चाहिए मुझे बाहर का। मेरी हालत इसी कारण से बहुत ख़राब हो गई थी। मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर पापा को ये बोले कि अगर इसको बाहर का खाना खाने से अभी नहीं रोका गया तो आगे चल के बहुत परेशानी आ सकता है। पापा घर में सबको मना किया कि कोई भी इसको 1 रुपया भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, लेकिन मैं सुनती नहीं थी। पापा नहीं दिए तो मम्मी से, मम्मी नहीं दिए तो भाभी से, भैया से, चाची से, दादी से, मैं किसी से न किसी से तंग करके ले लेती। पापा को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बेटी का, वरना आगे चल के पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। पापा मार्केट से 2 छोटे छोटे गुल्लक लाए और गुल्लक लाके मुझे और मेरे भाई को रूम में बुलाए और बोले कि इसमें तुम दोनों में से जो पहले पैसा भरेगा उसको इसका डबल मिलेगा, भर के दिखाओ। अगर ये बराबरी किसी और से हो रही होती तो मैं नहीं खेलती, लेकिन मेरा भाई, बचपन में मेरा भाई मेरा जानी दुश्मन था और मुझे अपने भाई से हारना बिल्कुल भी नहीं था, किसी भी कीमत पे नहीं। वो बचपन में मेरा दुश्मन था, अभी नहीं है। तो मैं एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं खेलूंगी। अब बाहर का खाना पीना सब भूल गई। अब दिमाग में बस इतना है कि मैं हार तो नहीं जाऊंगी, मैं हार तो नहीं जाऊंगी। अगर मैं हार गई तो मेरा भाई मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा, मैं क्या करूंगी फिर, बहुत चिढ़ाएगा मुझे। तो मेरे अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं। मैं मार्केट गई, मार्केट से सेम टू सेम जो पापा गुल्लक लाए थे वही गुल्लक सेम टू सेम खरीद के मैं मार्केट से लाई। और रात को सब सो गए तो मैं चुपके चुपके मैं अपना भी गुल्लक तोड़ी और अपने भाई का भी गुल्लक तोड़ी, और अपने भाई के गुल्लक से आधा पैसा मैं अपने गुल्लक में ज़्यादा डाल ली। और गलती मेरे से ये हुई कि मैं गुल्लक का जो टुकड़ा होता है उसको फेंकना भूल गई थी। इस कारण से मेरी चोरी पकड़ी गई। पापा फिर से हम दोनों भाई बहन को रूम में बुलाए। मैं चुपचाप मुंह लटका के बैठी हुई थी, डांट तो खाना है, मुंह लटका के बैठी हुई थी। तो पापा को ऐसा लग रहा था उस वक्त कि अब सवाल सिर्फ मेरी बेटी के बाहर के खाने का नहीं है, अब सवाल मेरी बेटी के सब्र का भी है। मेरी बेटी के अंदर सब्र बिल्कुल भी नहीं, और इंसान के अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। ये सोच के मेरे पापा मुझे डांटे नहीं। मेरे पापा एक गुल्लक लाए, ये वाला गुल्लक, और हम दोनों भाई बहन के सामने 2 गुल्लक रख दिए। और मेरे पापा हम दोनों से एक सवाल किए कि तुम दोनों जब नौकरी करोगे, जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तो तुम लोगों को मंथली पेमेंट कितना चाहिए? तो मेरा भाई बोला इतना। मैं अपने भाई के तरफ देखी और मैं बोली इतना। तो पापा बोले ठीक है, इस गुल्लक को तुम दोनों भरो, और ये गुल्लक मेरे ही रूम में रहेगा, तुम लोगों के पास नहीं रहेगा। ये भी एक दिक्कत है, अब इसको कुछ कर नहीं सकते। मैं सोची कि अगर गुल्लक में 10, 20, 100, 50 का नोट डाली तो ये तुरंत भर जाएगा। अब सवाल फ्यूचर का है तो ये तुरंत भर जाएगा, अब क्या करूं? तो मैं क्या करती थी कि 10, 20, 100, 50 को जमा करके रखती थी। जैसे ही वो 500 हो गया, मैं उसको किसी भी दुकान में देती थी और वहाँ से 500 का कड़क कड़क नोट मैं इसमें डालना शुरू कर दी। और घर में जितने भी मेहमान आते, जितने भी मेहमान, मैं सबको बोलती मेरे घर आए हो तो मुझे पैसा दो। पहले मैं ऐसी नहीं थी। बचपन में कोई मेहमान मेरे घर आए और मुझे पैसा दे रहे हैं तो मैं लेने से इनकार करती थी। लेने का मन करता था अंदर से, लेकिन ऊपर से मैं बोलती थी नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी डांटती थी, मम्मी घूर के देखती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। मम्मी को मालूम था मेरी बेटी बहुत शैतान है, वो किसी की नहीं सुनेगी। और मैं इसमें भरने का पैसा जुनून इतना सवार था कि मैं दिन भर ये सोचती थी मैं इसको भरूं कैसे। इसमें पैसा डाले हुए मात्र 1 महीना हुआ था और खबर ये आया कि नोटबंदी हो गया है, नोटबंदी हो गया है। और मेरे अंदर सब्र नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस टाइम पापा काम के सिलसिले में रांची गए हुए थे। अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम मेरे लिए 2000 20,000 के बराबर था। मैं 12th में थी उस टाइम, उतनी समझ भी नहीं थी। अब पापा कब आएंगे कब आएंगे। पापा को कम से कम 200 बार कॉल की 3 दिन के अंदर में, मैसेज की, कोई रिप्लाई नहीं। पापा जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहे, जानबूझ के।
3 दिन बाद पापा आए। पापा का जैसे ही सुनी पापा आए, मैं दौड़ के चिल्ला के गई, पापा, चिल्ला के जैसे ही पापा के पास गई, पापा बोलते श्श्श। पापा मामा जी से बात कर रहे थे। मुझे लगा कि 3 दिन इंतजार की तो 5 मिनट और इंतजार कर लेती हूँ। मैं चुपचाप पापा के साइड में बैठ गई। तो पापा मामा जी को कह रहे थे कि आपने जो जमीन खरीदा है वो लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके राइट साइड में एक जमीन और खाली है जो मुझे बहुत पसंद है, उसका रेट पता कीजिए, मुझे खरीदना है। तो मेरे मामा जी थोड़ा एटीट्यूड वाला स्माइल देते हुए बोले, जीजा जी वो ज़मीन खरीदना आपकी बस की बात नहीं है। वो ज़मीन 10-15 लाख में नहीं, आज की डेट में 50 लाख का है, करोड़ों का भी हो सकता है। उसको देखने और उसको खरीदने का सपना मत देखो। ये बात मेरे दिल को लग गया। यहाँ पे मैं मामा जी से झगड़ा कर ली, क्या पैसे वाले हो तो कुछ भी बोलोगे क्या मेरे पापा को? और मैं रोते रोते रूम में चली गई। थोड़े देर बाद पापा रूम में आए और बोले, मामा तेरे सही तो कह रहे थे, मेरे पास कहाँ है इतना पैसा कि मैं खरीद पाऊँ। खैर ये सब छोड़, मुझे पता है कि तुमको गुल्लक तोड़ने की बहुत बेचैनी है, बहुत बेचैनी। लेकिन बेटा जी, आप जिस दिन इस गुल्लक में 500 का नोट डाली थी, उसके 1 महीना पहले से ही मुझे मालूम था कि नोटबंदी होने वाला है। आज आप मुझसे एक वादा कीजिए कि आप इस गुल्लक को 2 शर्त पे तोड़ोगे। पहला, जब तक कि मैं ऑर्डर ना दूं तोड़ने का, और दूसरा, जिस दिन आप मेरी पसंद की चीज खरीदना शुरू करोगे जो मैं नहीं खरीद पाया, उस दिन इस गुल्लक को तोड़ देना। उसके 1 साल बाद, 2017 में मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पापा के देहांत होने के बाद मेरी पूरी फैमिली टूट गया, एकदम बिखर गए थे हम लोगों की लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था, कुछ भी नहीं। हम लोग ना आगे बढ़ रहे थे ना पीछे घट रहे थे, बस लाइफ एकदम थम सी गई थी। अब पापा तो है नहीं कि इस गुल्लक को ऑर्डर देंगे तोड़ने को, तो दूसरा ऑप्शन था कि लाइफ में मेहनत करूं। और लाइफ में मैं दौड़ना शुरू की, मेहनत करना शुरू की, और आज मैं ये पेपर उसी ज़मीन का है जिसे मेरे पापा खरीदना चाहते थे। आज मैं पापा की पसंद की चीज़ें खरीदी और इसलिए आज मैं इस गुल्लक को तोड़ रही हूँ। बस दुख इस बात का है कि पापा होते तो कितना खुश होते। वाकई में अभी मेरे पापा होते तो मुझे, खैर, लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि इंसान की लाइफ में सब्र बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज मेरे अंदर सब्र इतना है कि कोई मुझे नमक रोटी भी देगा तो मैं हंसते हंसते खा लूँगी, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं। और हाँ, लाइफ में कोई भी चीज़ किस्मत के भरोसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर चीज़ मेहनत से मिलती है और मैं अपना वादा पूरा की, इसलिए आज मैं इस गुल्लक को तोड़ूंगी। मैं कट करके दिखाऊंगी। ये 4 नोट सबसे खास है, सबसे।